जो पहले थे बोलते आ रहे थे कि हम काम कराएंगे, वो कराएंगे। ऐसे तो दुनिया बोलती है कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, कोई नहीं करता। हमारे बहरोज आलम ने बहुत कुछ करा है और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। और ये मैं तो मानता हूँ कि पाडली गुज्जर इस लोकसभा हरिद्वार में सभी नगर पंचायतों में अगर बहरोज भाई यहाँ से भारी मतों से विजय होते हैं तो ये प्रथम स्थान विकास में। फाटक पे खड़ा होना पड़ता, आसानी से आदमी अपने निकल जाता है। और भी बहुत फायदे हैं अंडरपास से। यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, बढ़िया काम हुआ है, विकास हुआ है इधर की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों, सभी समाज की पार्टी है। आज जितने कहते थे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, बहरोज आलम भाई के साथ में रात बिता। 1000 की संख्या में कार्यक्रम हो रहा, कहीं 500 की संख्या में कार्यक्रम हो रहा। नगर पंचायत चुनाव अब अंतिम चरण पर है और जनप्रतिनिधि जनता के बीच हैं। उसी बीच में हम पहुंचे हैं पाडली गुज्जर में, बात करेंगे चुनाव को लेकर। हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद है। क्या स्थिति है और पाडली गुज्जर नगर पंचायत की अगर बात करें तो इस नगर पंचायत में पूर्व में क्या विकास कार्य हुए हैं और वर्तमान में क्या यहाँ की परिस्थिति है, वो जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं यू न्यूज चैनल खबरें नगर पंचायत। जनता पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों, सभी समाज की पार्टी है। आज जितने कहते थे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, बहरोज आलम भाई के साथ में रात बिता। 1000 की संख्या में कार्यक्रम हो रहा, कहीं 500 की संख्या में कार्यक्रम हो रहा। मुसलमान भाई बाहर निकलकर बहरोज आलम का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने मान रहे कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई विकास कर सकता है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण कर सकता है, वो केवल चेयरमैन के रूप में बहन चांदनी और बहरोज आलम है। तो आमजन चाहे किसी भी वर्ग का हो, मुसलमान की किसी कोई भी बिरादरी हो, वो सब साथ हैं, और हिंदू की जितनी भी बिरादरी है वो सब साथ हैं। भारतीय जनता सबने सोच लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलकर विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो यानी कि सर्व समाज साथ है इस बार। यहाँ वो कह रहे हैं ना कि भाजपा पार्टी के साथ में मुस्लिम समुदाय नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो यहाँ जनता से जान रहे हैं उससे लग रहा है कि सर्व समाज साथ जुड़ रहा है। क्या नाम है? फैजान आलम। फैजान भाई, कहाँ क्या देख रहे हैं, मतलब किस तरीके से इस गांव में कार्य हुए हैं और किस तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई कार्य और होने चाहिए? भाई काफी काम हो गए हमारे गांव में तो भैया, जैसे कि बहुत काम है। अंडरपास या नाले या लाइट, सड़कें वगैरह, बहुत काम है जी, बहुत काफी काम है हमारे गांव में। तो बहरोज जी काम करा रहे हैं? इंशाल्लाह सब काम करा रहा है, आगे भी कराएंगे। मतलब गांव की जो मेन समस्या थी उनका निवारण हुआ है? सड़कें बनी, बहुत सी सड़कें बना दी, बहुत ये सबके काफी काम हुए इंशाल्लाह हमारे गांव में। चलिए, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आपने अभी एक बात रखी कि बहरोज जी आएंगे तो विकास कार्य लेकर आएंगे। अंडरपास का भी मुद्दा रखा आपने, तो अंडरपास के बन जाने से क्षेत्र को क्या फायदा मिला? क्षेत्र को ये फायदा मिला, ना तो फाटक पे खड़ा होना पड़ता, आसानी से आदमी अपने निकल जाता है। और भी बहुत फायदे हैं अंडरपास से। यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, बढ़िया काम हुआ है, विकास हुआ है इधर की तरफ। यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, आगे भी होगा। जैसे आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे बहरोज आलम, लेकिन विधायक भाजपा कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने देख लीजिए, आपने कोई विकास नहीं करा। देख लीजिए आप तो इधर उधर घूमते हैं फील्ड में, आपने देखा है कहीं पे कुछ विकास हुआ है? जब सरकार ही बीजेपी की है तो कांग्रेस का विधायक कहाँ से विकास कर लेगा? तो आप खुद कह रहे हैं कि अगर केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, तो कांग्रेस का विधायक विकास कार्य नहीं करा सकता। बजट तो आ ही रहा है, बजट आ रहा है, लेकिन लग तो नहीं आ, लग कहाँ पे आया? आप देखिए, खुद ही देखिए, लग तो नहीं आना। यानी कि विकास कार्य करा नहीं रहे या विकास कार्य के लिए बजट नहीं आ रहा है? अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि आ नहीं आया, कब आ नहीं रहा है, लेकिन हो नहीं रहा विकास हो नहीं रहा है। अच्छा, अगर बहरोज जी आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? अगर बहरोज जी चुनाव में आ रहे हैं और जनता उन्हें लेके आ रही, तो लग रहा है कि फिर कुछ कार्य होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपने जब प्रधान थे तो उन्होंने बहुत विकास कार्य करे, और मेरा मानना है वो आगे भी बहुत विकास कार्य करेंगे। चलिए, मैं एक चीज और आपसे जान लेता हूँ। आपने कहा कि इस गांव की जो विभिन्न समस्या थी, इस क्षेत्र की जो विभिन्न समस्या थी, उनका निवारण हुआ, उन पर काम हुआ। तो आगे भी भाई और भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं ना कि हमें मौका दीजिए, हम विकास कार्य कराएंगे, हम भी आ रहे हैं, हम भी लाइन में, हमें भी चांस दीजिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? जो हमारे बहरोज आलम है, उन्होंने पहले भी जो
काम कराए हैं। बाकी जो पहले थे बोलते आ रहे थे कि हम काम कराएंगे वो कराएंगे, ऐसे तो दुनिया बोलती है कि हम भी करेंगे हम भी करेंगे, कोई नहीं करता। हमारे बहरोज आलम ने बहुत कुछ करा है और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। लग रहा है कि अगर बहरोज आलम जी आते हैं और जनता मौका देगी तो क्षेत्र में कार्य होंगे हमारे बहरोज चेयरमैन साहब कराएंगे विकास। जी बिल्कुल भाई और भी तो जी, कराते आ रहे हैं और कराएंगे भी आगे। अच्छा पहले भी कराए हैं? पहले भी कराया है, क्या करा दिया ऐसा उन्होंने? पहले बहुत कुछ करा चुके हैं। अंडरपास हो गया, सड़कें हो गई, गलियां हो गई, और भी बाकी काम है जो उन्होंने बोल रखा है कि उधर जो हमारा ढिंढार है उधर उन्होंने काम चलाएंगे जीतने के बाद में। सब कुछ उधर बनवाएंगे, पानी का जो समस्या है उधर पानी की समस्या करवाएंगे वो। और अच्छा चलिए एक बात और जान लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, आपने अंडरपास बताया, आपने रोडों की समस्या बताई, आपने जल की समस्या बताई कि जल निकासी की यहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है। तो अब वर्तमान में क्या लग रहा है कि अगर वर्तमान में कोई समस्या यहाँ की लग रही होगी, भाई कोई बड़ी समस्या है, अगर बहरोज प्रधान जी आए तो ये समस्या हल होगी? जी बिल्कुल करेंगे वो। जैसे कि कुछ भी हो, मतलब आप कुछ भी काम हो, मैं उन्हें जो आज बताएंगे जाके तो सभी काम कराएंगे। आम जन के साथ हैं, आम जन के साथ है। चलिए कह रहे हैं कि भाई जो बहरोज प्रधान जी है वो आम जन के साथ है, आम जनता के साथ खड़े हैं। क्या नाम है? मेरा संजय कश्यप। संजय जी, क्या कहेंगे पाडली गुज्जर नगर पंचायत में किस तरह के विकास कार्य देख रहे हैं आप? देखिए, पाडली नगर पंचायत का विकास का जो दूसरा नाम है वो बहरोज आलम है जी। बहरोज आलम के हाथों से जो विकास हो सकता